पानीपत के बबैल गांव में हुई किसान सुरेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक की पत्नी पर आरोप लगे थे कि उसके किसी पड़ोसी के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसकी हत्या कर शव को लटका दिया गया था, जिसके बाद परिजनों ने सिविल अस्पताल में हंगामा भी किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी और कल रोड जाम करने की चेतावनी भी दी गई थी। वहीं अब इस मामले में आज सुबह सिविल अस्पताल में ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा पहुंचे। उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो और इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से, और उनको जो दोषी लोग हैं उन पर जितनी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है। मैंने एसपी साहब अभी रेस्ट हाउस में हम लोग थे तो वहीं पे मिलना हुआ है। उन्होंने सारी घटना मुझे भी बताई है। मैंने भी उनको कहा है कि भाई इसको इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी इसमें निकलना चाहिए। दोषी कोई भी है वो बचने नहीं चाहिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जांच जहाँ से आप कहोगे हम लोग उसी से जांच करा देंगे। कोई एसआईटी बना के जांच करवाना चाह रही है आप। मैंने तो यहाँ तक भी कहा परिवार के लोगों को कि आप अगर कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट से भी अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन मेरे को मार करके दे देंगे, तो मैं उसी पे कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट से भी उसकी जांच करवा देंगे। मेडिकल की बात हुई है सर? मेडिकल तो देखिए मेडिकल नहीं होता ये तो पोस्टमार्टम होता है। अब ये जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम दोबारा करने का कोई औचित्य कहीं से भी होता नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होता है। अब पोस्टमार्टम में ये तो है नहीं कि भी कोई रिपोर्ट बदल देगा या कोई गलत लिख के दे देगा। ऐसा कभी आज तक सुना है? कितने भी बड़े से बड़े काम हुए हैं उसमें भी कभी इस तरह की बात नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि एक जगह जाके तो हम लोगों को भी इतना सख्त और वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तो फिर कुछ बचता भी नहीं है ना। तो इनकी विसरा रिपोर्ट आएगी, विसरा रिपोर्ट पे उसमें क्या निकल के आता है क्या नहीं निकलता है क्या आता है। मगर वैसे भी पुलिस ने तो पहली दृष्टि में 302 का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं। तो मतलब गहनता से जांच होगी। तो आपने गहनता से जांच की बात मैंने की, जहाँ भी इनका पेटा भरे, जहाँ ये कहे कि हमारे यहाँ से जांच करवानी चाहिए वहीं से जांच करवाएंगे उसकी। अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्रामीण रोड जाम ना करे इसलिए सिविल अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस तैनात कर रखी थी। रात की तरह अभी भी ग्रामीण और परिवार वाले सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर डटे पड़े रहे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जो गांव बबैल में जो कल सुरेंद्र वाला जो इशू था, उसकी जो परिजन है उन्होंने सुरेंद्र की डेड बॉडी ले ली है और पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई से। उनका कहना था कि भाई जो कल थोड़ा आवेश में और जैसे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है बस उस आवेश में उन्होंने ये थोड़ा एजिटेशन सा किया था। बाकी वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और अपनी स्वेच्छा से डेड बॉडी लेके गए हैं गांव में अंतिम संस्कार के लिए। जांच सर किन धाराओं में अभी चलेगी? भाई हाँ बिल्कुल, जो हमने कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई 302 में हमने मुकदमा दर्ज किया है। जैसे हमें शिकायत मिली थी मूल रूप से शिकायत पर ही हमने मुकदमा दर्ज किया है। बाकी सारा अनुसंधान का विषय है। अगर कोई भी इसमें दोषी मिलेगा 101% उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आश्वासन हमारे विधायक जी ने दिया, भाई आप जिस भी एजेंसी से चाहोगे हम उससे आपकी जांच करवाएंगे। पुलिस की तरफ से? पुलिस ने भी कहा भाई हम पूरी कार्रवाई करेंगे जो भी है और अपनी निष्पक्ष जाँच करेंगे। ये कौन था और कैसे कब की बात है, कब हुई थी घटना? ये परसों हुई थी जी। फंदे पे हाँ लटके, सूचना मिली थी भाई फंदे पे लटक के मिला है वो, मगर उसके पैर नीचे रखे हुए थे पूरे ऐसे ही। अभी गांव का स्थिति कैसी है? कोई तनाव तो गांव में अभी स्थिति तो तनावपूर्ण नहीं है। अब ये तो बात जांच का विषय है कि वो क्या है। तो देखो जो जिस तरीके से स्थितियां हैं वहाँ पे, वो तो फोटो मैंने भी देखी है, वीडियो भी देखी है। उसमें कोई आदमी चौबे से लटक के कैसे मर सकता है? आप खुद समझदार हैं। एक आदमी में 60 किलो वजन तो होता ही है। अभी पेड़ आदमी, और वो क्यों करेगा? 7 किलो का जमींदार है, पैसे हैं घर में, 25-30 लाख रुपए उसके पास हैं, तो कोई आदमी क्यों आत्महत्या करेगा? आत्महत्या करने का कोई रीज़न होता है, ये आप सब जानते हैं, आप समझदार हैं। जब आदमी 7 एकड़ ज़मीन का मालिक, आप समझ लो कि कितनी ज़मीन है और पैसे हैं। अभी उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें कुछ मुआवजा भी उनको मिला है। तो मतलब पैसे वाली पार्टियों को ऐसी दिक्कत नहीं। आदमी दो स्थिति में आत्महत्या करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में या पैसा ना हो या कर्जदार हो, ऐसा कोई मामला था नहीं। तो प्राथमिक जांच में पुलिस देखो अब क्या करती है। कार्रवाई की निष्पक्ष जांच है। विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा है कि भाई हम निष्पक्ष से इसकी जांच कराएंगे। तो आपके गांव का माहौल कैसा? क्योंकि कल तनाव में देखा, गांव में तनाव तो जी देखो जी, जवान बच्चा किसी का गुजरता तो तनाव तो होता ही है। कोई आदमी
अब किसी का अगर बंदा मरेगा तो ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा कि भाई हम ठीक हैं। सारा गांव आया हुआ था यहाँ पे, आपने देखा था कल भी, तो लोगों में रोष तो है ही कि भाई ऐसी चीज़ें हैं। तो इसकी जांच हो जाए तो आगे समाज को सबक भी मिलेगा। मान लीजिए इस तरीके से अगर ये हरकतें चलती रही कि भाई कोई आदमी अफेयर में पड़ के अपनी हत्या कर रहा है, ये भी तो बहुत बुरी बात है ना जी। अगर परिवार ने आरोप लगाया है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक तो होगा। फिलहाल इस मामले में आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।